Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 1. Open your book at chapter number 1, Anwar's Dream. Anwar's Dream के बारे में हम लोगों ने रीडिंग की थी, इसकी ट्रांसलेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. At page number 4, open your book. Question number 1 is answer the following question. सबसे पहले हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है फाइंड आउट करना है. Our first question is where is Anwar? Anwar कहाँ है? At page number 2, in the beginning of the chapter, we came to know that Anwar is in his garden. Anwar जो है वो अपने बाग में है. Our next question is what is Anwar counting? Anwar जो है वो क्या गिन रहा है? Here is the answer at page number 2. Anwar is counting ants. Anwar चूंटियाँ गिन रहा है. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर आर द आंट्स? चूंटियाँ कहाँ पर हैं? एट पेज नंबर 2, दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री. वो एक मुरझाए हुए दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो चूंटियाँ हैं वो दरख्त पर चढ़ रही हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर ने किस किस किस्म के जो साउंड्स हैं वो इस लेसन के अंदर प्रोड्यूस किए हैं. सो हेयर एट पेज नंबर 2 ही प्रोड्यूस द साउंड ऑफ जी. मतलब जी मतलब उसका जो सोने का साउंड है, मतलब वो जब सो रहा होता है तो सोने की जो आवाज़ होती है उसको जी का साउंड जो है वो उसमें प्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट, अनवर जब अपने ड्रीम में सो रहा, यानी कि सोते वक्त जो ड्रीम देख रहा है उसके अंदर उसने अपनी नेक्स्ट वॉइस जो है वो प्रोड्यूस की थी. साउंड जो है वो है आउच आउच आउच. मतलब जब वो दरख्त से नीचे गिरता है तो वो आउच आउच की जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है. एंड देन एट द लास्ट ही प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ आउ आउ आउ. मतलब जैसे वो चूंटियाँ उसको काट रही होती हैं तो वो आउ आउ का साउंड प्रोड्यूस करते हुए वहाँ से भागता भागता जा रहा होता है. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू अनवर? अनवर के साथ क्या हुआ? हेयर एट पेज नंबर 2 वी केम टू नो डैट व्हेन ही इज स्लीपिंग देन ही हैज़ अ ड्रीम in which he is making a present for his mother, and then immediately he wakes up because the ants are biting अनवर. क्योंकि चूंटियाँ जो थी वो अनवर को काट रही थी इसलिए वो उठ गया. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग. यानी कि इसको हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है कि इन क्वेश्चंस में किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अनवर गो टू स्लीप? अनवर क्यों सोने के लिए चला जाता है? सो एज वी नो इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर इट इज़ अ हॉट डे and Anwar is feeling sleepy. That's why he is sitting under the banana tree and then he sleeps. The next question is when do you go to sleep? आप किस वक्त सोने के लिए जाते हैं? तो ये एक जनरल क्वेश्चन है. इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप अपने मुताबिक देख सकते हैं. मीन्स इफ़ यू स्लीप एट नाइट, तो यहाँ पे आप राइट कर लें एट नाइट, मतलब रात के वक्त ही हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं बस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अनवर ड्रीम अबाउट? अनवर जो है वो किस चीज़ के बारे में ख्वाब देख रहा है? सो यहाँ पे पेज नंबर 2 के लास्ट पे हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था सून अनवर इज़ ड्रीमिंग. अनवर जो है वो जल्दी से ख्वाब देखना उसे शुरू कर दिया. ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट. वो एक तोहफ़ा बना रहा था. इट इज़ फॉर हिज मदर, जो कि उसकी वालदा के लिए था. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रीड दिस सेंटेंसेस अलाउड. मतलब इन सेंटेंसेस को जो आपने ऊंचा ऊंचा पढ़ना है. कॉपी देम इन द करेक्टली ऑर्डर. मतलब इसको हम जितना भी नोटबुक है उसमें हमने स्टोरी के मुताबिक इनको ऑर्डर में लेके आना. मतलब जो चीज़ अनवर ने पहले की थी उसको हमने ऊपर रखना है, जो उसके बाद में की थी उसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे, फिर थर्ड पे, और फिर जो लास्ट में उसने किया था उसको हम फोर्थ नंबर पे रखेंगे. सबसे पहले टेंसेस को पढ़ लेते हैं. अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़. तो अनवर ने सबसे पहले अपनी आंखें नहीं क्लोज की थी, बल्कि अनवर इज़ हिज गार्डन. अनवर जो था सबसे पहले अपने बाग में था. सो इस सेंटेंस को हम नंबर 1 के ऊपर लेके आएंगे. देन अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स. तो सोने से पहले ही उसने चूंटियाँ गिनी थी स्टोरी के अंदर. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 पे रखेंगे. अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, उसके बाद उसने अपनी आंखें जो थी वो बंद की थी. तो ये है हमारी स्टेटमेंट नंबर 3. और सोने के बाद जैसे ही वो आंखें बंद कर ली थी उसके बाद अनवर इज़ ड्रीमिंग, अनवर ने ख्वाब देखना शुरू किया था. तो ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 है. Now come towards page number 5, working with words. Read the words aloud in
लफ्ज़ों को ऊंचे पढ़ना है एंड डू यू नो व्हाट दे मीन, और इसका मतलब क्या है हमने साथ में ये भी बताना है। सो जैसे जैसे मैं वर्ड्स पढ़ रही हूँ सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसी तरह उसको प्रोनाउंस करना है, और साथ इसके वर्ड्स के जो मीनिंग है वो मैंने आपकी हेल्प के लिए उसके ऊपर ही राइट कर दिए। गार्डन बाग, अंडर नीचे, बनाना केला, लीफ पत्ता, लुकिंग देख रहा है, आंट चूंटी, क्लाइंबिंग चढ़ रहा है, डेड मुरझाया हुआ, काउंटिंग गिनना, नोडिंग सर हिलाना, क्लोजिंग बंद करना, आई आंख, थिंकिंग सोच रहा है, स्लीपिंग सो रहा है, ड्रीम ख्वाब, प्रेजेंट तोहफा, मदर माँ, ब्रांच टहनी या शाख को कहते हैं, चॉपिंग दरख्त काटना, एक्स कुल्हाड़ा, फॉल्स गिर गया, शाउट चिल्लाया, वेक्स उठना, बाइटिंग काटना, डांस नाचना। So here I'm going to stop, write down the day and the date here. We will continue our next activities in the next video. Stay tuned. Allah Hafiz.